पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज 21 जुलाई 2025 को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट के इंतखाबात के दौरान अरकानी असम्बली के फिसलन को दूर करने के लिए एक तरीक़ेकार अपनाया गया, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने अमल दरामद किया। तरीक़ेकार क्या था? जिस शख्स ने पहला वोट कास्ट किया था, उसने अपने वोट बैलेट बॉक्स में डालने के बजाय वहां पर उसमें सफेद कागजात डाले और अपने वोट को जेब में रख दिया और अंदर लेके चला गया। जहां पर एक आला शख्सियत बैठे हुए थे, उन्होंने उस पर बाकायदा तौर पर टिक का निशान लगाया कि किस किस उम्मीदवार को ये देना है। वो वोट उसने एक शख्स को दिया और वो रुकनी असम्बली आके उन्होंने वो जो निशान ज़दा वोट्स थे वो कास्ट कर दिया और अपने वोट उन्होंने जेब में दोबारा रखकर उस आला शख्सियत के हवाले किया। ये चक्कर पूरा दिन चलता रहा। यानी खैबर पख्तूनख्वा के अगर हम 145 तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 140 से जायद अरकान ने अपना वोट नहीं, इससे पहले वाला जो रुकनी असम्बली था उसका वोट कास्ट किया था। और ये तरीक़ेकार इसलिए था ताकि कोई भी रुकनी असम्बली फिसल ना जाए, वो खुद अपना वोट कास्ट ना कर सके। अपोजिशन और हुकूमत का इस मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर जो था वो इत्तेफाक था कि अरकानी असम्बली की फिसलन या उसको चमक से दूर करने के लिए ये तरीक़ेकार अपनाया गया। और ये तरीक़ेकार पहली मरतबा नहीं, ये तरीक़ेकार 2012 और इससे पहले 2015 में भी अपनाया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। आज का महाज शर्म के नाम। शर्म आनी चाहिए हम सबको कि हमारी जो मुंतखब असम्बलीज हैं, चाहे वो सिंध की हों, पंजाब की हों, बलूचिस्तान की हों, बलूचिस्तान की तो खैर डजंट मैटर एट ऑल, या केपी की हों जिधर पीटीआई वाले इंचार्ज हैं, आज शर्मनाक खबर है कि एक अरेंजमेंट के तहत जो आपने सुन ली है, वो अरेंजमेंट के तहत जो सेनेट इलेक्शंस हैं वो अब हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और ये जो सेनेट इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, इसमें जो पीटीआई की जो अरेंजमेंट जिसे कहते हैं, मतलब अरेंजमेंट को उर्दू में क्या कहेंगे? अरेंजमेंट को मुख पकाओ कहेंगे, अरेंजमेंट को साड़ी गाल हो गई है कहेंगे, क्या कहेंगे? अरेंजमेंट जो है उसमें पीटीआई ने 6 और खैबर पख्तूनख्वा की ऑपोजिशन ने 5 सीटें बैग कर ली हैं। कुछ अर्सा पहले, कुछ अर्सा क्या, मैं तो ऐसे सुना रहा हूँ जैसे कायदे आजम के ज़माने की कहानी है। 2-4 दिन पहले मेरे कॉलीग शहबाज गिल साहब ने कहा था कि बेहतर है कि अरेंजमेंट ना हो, क्योंकि इस निज़ाम के इन लोगों के साथ, इस एस्टैब्लिशमेंट वालों के साथ अरेंजमेंट जो है वो हमें ही कॉम्प्रोमाइज करेगा। हम 2-4 सीटें कम हो जाएं, 2-4 सीटें ज़्यादा हो जाएं, कम अज़ कम एथिकली जो है, मॉरली, अखलाकी तौर पे हम जीतेंगे। अगर हम इलेक्टोरली ना जीते, सीटें कम ज़्यादा हो गई, खैर है, मगर अखलाकी तौर पे कम अज़ कम हमारे ऊपर ये बर्डन नहीं होगा, ये हमारे कंधों पे वो बोझ नहीं होगा झूठ का। आई वॉज होपिंग कि कोई अरेंजमेंट ना हो, मगर वो अरेंजमेंट हुई है, क्योंकि इस मुल्क में हर चीज़ की अरेंजमेंट हुई है। आज के शो में इन दीगर अरेंजमेंट्स में हम नज़र डालेंगे और खित्ते में भी जो हो रहा है उस पर भी। ये जो वीडियो वायरल हुआ है कल, जो हमारे सामने आया है, इस पे जो बातें चल रही हैं आपके सामने हैं। यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। बलूचिस्तान में एक कपल पे, एक निहत्ते कपल पे जो अटैक हुआ है, वो पाकिस्तान की औरतों पे, पाकिस्तान के उन लोगों पे जो फ्री लव में बिलीव करते हैं, और पाकिस्तान के उन लोगों पे जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का कल्चर चेंज हो, उन पे अटैक है। इस पे हम बात करेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, विल टॉक अबाउट दैट। हम इस दलेर जज की कहानी आपको सुनाएंगे जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी के लिए जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस पूरे कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह के ऊपर थ्रेटन कर दिया है, क्योंकि ये जो हुकूमत है हमारी सो कॉल्ड, ये पाकिस्तान की इस बेटी को भूल गई है। और इवन जो एक रिपोर्ट कोर्ट मांगता है कि बताओ कि किधर हैं, क्या हालात हैं, किससे बात हो रही है, क्या उसकी सिचुएशन है, वो नहीं देती। तो इस बेचारे अकेले जज ने
निज़ाम के ख़िलाफ़, अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, उसके जिस किस्म के रोस्टर पे, जिस किस्म के बायस से ये कोर्ट चल रहा था, उसके ख़िलाफ़ इसने अपना जो कलम है इस्तेमाल किया है. विल टॉक अबाउट हिम. फिर वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो गंदा बंदा है, मतलब गंदापुर है या गंडापुर है, गंडापुर को डंडा मिल रहा है. इसके ऊपर अब वारंट्स जारी हो गए हैं. जो शराब का केस था 6-8 साल पुराना, वो केस क्यों लगाया गया है? क्या इसको पॉलिटिकल कवर मिल रहा है? क्या इसके जो स्पॉन्सर्स हैं इसको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाई इज दिस हैपनिंग? इस पे बात करेंगे. फिर ये जो सांडू जेठ है, हमारा सो कॉल्ड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर / फॉरेन मिनिस्टर, ही इज इन न्यूयॉर्क. ये इधर क्या करने आया है? आप देख सकते हैं इसकी जो प्रोटोकॉल है, इसके साथ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, इसके साथ फेडरल एजेंट्स, इसके साथ न्यूयॉर्क NYPD की पुलिस वगैरह. बहुत भारी नफरी. इधर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में ऐसे नहीं मिलती जो इसे मिली है. इसे क्या तकलीफ है? क्या करने आया है इधर? व्हाट्स ही डूइंग हियर? व्हाई इज ही गिवन सो मच इंपॉर्टेंस? देन Dr. Yasmin Rashid is a cancer patient. She's very, very aged, and yet she is being denied proper treatment. इनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, इनको डिस्चार्ज करके वापस जेल में डाल दिया गया. इनकी तबीयत फिर से खराब हो गई है. ये लेटेस्ट क्या सीन है इनका? पर आज वेरी इंपॉर्टेंटली न्यूयॉर्क डेली न्यूज, जो मैं ये नहीं कहूंगा कि बेस्ट अखबार है न्यूयॉर्क का, कहीं से नहीं है, टैबलॉइड है, मगर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स जैक रोजन, जो अमेरिकी जूइश कांग्रेस का लीडर है, उसने हमारे बॉस और इनके बॉस के बारे में लिखा है कि क्या अब्राहम अकॉर्ड्स, जिसके तहत पाकिस्तान शायद इजराइल को रिकॉग्नाइज कर जाए, इजराइल को के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक सफारती रिलेशंस एस्टैब्लिश कर ले, क्या ये अच्छा वक्त है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकी जूइश पब्लिक लीडर ने अमेरिकी अखबारों में जो की फहरिस्त में टॉप तो नहीं, मगर न्यूयॉर्क की टॉक सर्किट में टॉप है, क्योंकि शहर का पेपर है और शहर में सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं. इजराइल के बाहर किसी भी दुनिया के शहर में सबसे ज्यादा यहूदी पॉपुलेशन इस शहर में है. तो बड़ा ओपिनियनेटेड किस्म का ये अखबार है. और इस शख्स ने लिखा है कि पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान को इंसेंटिवाइज करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इफेक्टिवली तैयार है इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए. हम इस स्टोरी पे भी आएंगे. साथ साथ कुछ स्टोरीज जो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ होती हैं उस पे आएंगे. ये लेटर मुझे थोड़ी देर पहले रिसीव हुआ है कि मेरा यूट्यूब ऑफिशियली इंडिया में बैन हो गया है. क्यों? क्योंकि शायद इंडियंस को काफी तकलीफ है, इंडियन हुकूमत को, जो हम बातें करते हैं, लिखते हैं, करते रहें बैन. हम इसका मुकाबला करेंगे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ऑडियंसेस को एंगेज करते रहेंगे. सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. स्पीकिंग ऑफ सपोर्ट, मेरा जो सबस्टैक है वो अब रोज हम उसमें एक्सप्लेनर्स डालते हैं. हमारा पिछला एक्सप्लेनर था कि इंडिया में जो मिलिटेंट ग्रुप है TRF, रादर जो मकबूजा कश्मीर में है, उसको क्यों बैन किया गया. और आज ये माशाल्लाह से तकरीबन 1,500 हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. मेरे मजमून इसमें मेरे और मेरी टीम के होते हैं. डू चेक इट आउट. wajizkhan.substack.com. आपकी पेट्रनेज, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी सपोर्ट से ही हम लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं. सो चेक आउट करें, लिंक लगा हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंटली मेरा जो व्हाट्सएप है उस पर भी मुझसे इन टच रहा करें. लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है. मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका ये आपका कोड है. अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो मेन्यू दबाएं, अगर आईफोन है तो सेटिंग्स पे जाएं, इसकी तस्वीर लें और डिवाइस को अपनी लिंक कर लें, एंड दैट्स इट. यू आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय नेटवर्क, ताकि व्हाट्सएप पे भी हम कनेक्टेड रहें. मगर शायद इसलिए इंडिया हमें बैन करता है क्योंकि हम इस किस्म की स्टोरीज रोज ढूंढते हैं, वो स्टोरीज जो और कहीं नहीं मिलती. फॉर एग्जाम्पल रॉयटर्स, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी, ने जबरदस्त कहानी की है कि इंडिया को काफी तकलीफ है पाकिस्तान के सरबराह, पाकिस्तान के बिग बॉस, पाकिस्तान के डिक्टेटर, पाकिस्तान की जिंद और जान, मतलब आसिम मुनीर के साथ जब दुम्बा फाड़ा था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये जो साहब हैं मोदी जी, इनको बहुत तकलीफ हुई थी. उसके अगले 2-4 दिन बाद इनके दफ्तर ने और अजित डोवाल जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके दफ्तर ने फोन किया था. ये पहले रिपोर्ट नहीं हुआ मगर डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर को, मतलब व्हाइट हाउस को, इंडिया की तरफ से फोन गए थे कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो. मगर डोनाल्ड ट्रंप
रुका नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड नेगोशिएशंस पे इंडिया को अभी तक जूते की नोक पे रखा हुआ है और इंडिया ने काउंटर भी करने की कोशिश की है और 24 बार डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के मुंह पे चपेड़ मारी है और कहा है कि तुमने नहीं, मैंने जो है ये सीज फायर करवाया था। और जैसे आपको पता है, परसों हमने इस पर रिपोर्ट किया था, अब तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहने लग गया है कि जो पाकिस्तान है उसने 5 जहाज गिराए हैं इंडिया के। ये हमारी ऑफ कोर्स तशरीह है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान ने गिराए हैं, मगर मरीख से तो नहीं कोई आया होगा ना, कोई इराकी या ईरानी ने तो नहीं गिराए थे वो जहाज। जो जहाजों की रिपोर्ट थी वो पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया ही थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी जो है इंडिया में फूट डाल दी है। लोकल जो पार्टीज हैं, कांग्रेस वगैरह, वो मोदी जी की क्लास इस पे लेने लग गई हैं। तो मोदी को पॉलिटिकल ट्रबल में लोकली स्पीकिंग भी ट्रंप ने एंगेज किया हुआ है, ताकि अंदर मुल्क के अंदर भी उसका चूल्हा जला दिया है ताकि वो सिमर करता रहे, और मुल्क के बाहर भी बैनुल-अक़वामी मूड में भी, ट्रेड नेगोशिएशंस में भी इंडिया को डंडा दिया है। अब इस सब में जो स्टोरी है इसमें यह है कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया जो है अब चाइना के साथ करीब होता जा रहा है और चाइना रेसिप्रोकेट कर रहा है। 2020 में इनकी जंग तो नहीं हुई थी मगर झड़प हुई थी, कोविड का जमाना था, और वो लद्दाख के बॉर्डर पे हजारों इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स का आमना सामना हुआ था, मगर वेपन्स के साथ नहीं, डंडों के साथ। उसमें कुछ इंडियंस मारे भी गए थे और ये सबसे बड़ा बिल्डअप था 1960 की दहाई में जो इनकी जंग हुई थी हिंदुस्तान और चीन की। जब से लेके अब तक चीजें टेंस हैं और हिंदुस्तान रोक नहीं सका चाइना के बिल्डअप को लद्दाख के बॉर्डर पे, जो आप कह सकते हैं कि कश्मीर का तीसरा फ्रंट है। एक इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान तो फ्रंट है ही, एक पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया है ऑब्वियसली, और एक तीसरा फ्रंट है जिसमें चीन बमुकाबला इंडिया लगता है। तो अब इंडिया ने पहली बार 5 साल में अपनी टॉप टीम, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सबको चीन भेजा है, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को इमदाद दी, पाकिस्तान को सपोर्ट की, उसमें इंडिया खड़क चुका है। एक तरफ चीन से चपेड़ें खाई, दूसरी तरफ अमरीकियों से, और ऑब्वियसली बीच में पाकिस्तान से। तो इंडिया इज बीइंग फोर्स्ड टू ईट क्रो। जो कहानी है रॉयटर्स की है, हमारे लिंक में लगी हुई है, डू चेक इट आउट। शायद इन्हीं कहानियों की जब हम तशरीह करते हैं तो हिंदुस्तान वाले हमें ऐसे लेटर्स गूगल के जरिए भेजते हैं कि तुम हिंदुस्तान में बैन हो गए हो, मगर कोई बात नहीं, हम ऐसी स्टोरीज इंशाल्लाह करते रहेंगे। मगर पाकिस्तान वाले भी हमें बैन कर रहे हैं क्योंकि हम ये इमेजेस दिखाते हैं। ये मेरे शहर कराची में अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के साथ, पीटीआई की रैली में ये हुआ है। दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। ये क्यों हो रहा है, वील सर्कल बैक टू दैट। कुछ क्विकली न्यूज ब्रीफ्स। ईरान अमेरिका के साथ बात कर रहा है, मगर E3 जो यूरोप के 3 बड़े ममालिक हैं, यूके, फ्रांस और जर्मनी, उनके साथ भी बात कर रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। तो ईरान शुक्र है कि बातचीत कर रहा है और यूरोपियंस भी एंगेज्ड हैं। बट ये सबसे सैड न्यूज है आज की। एक बच्चों के स्कूल जिसमें तीसरी और चौथी जमात के बच्चे पढ़ रहे थे, उनके स्कूल में बांग्लादेश में ये एक फौजी जहाज जो है वो मारे गए हैं। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं। स्कूल में ऑब्वियसली बच्चों की पढ़ाई हो रही थी, क्लासेस चल रही थी जब ये अटैक हुआ, अटैक नहीं, जब ये क्रैश हुआ, सॉरी। और ये मनाजिर हैं जो नजर आए थे। इतना बड़ा स्कूल था और 20 से ज्यादा बच्चे इस वक्त तकरीबन बच्चे और अडल्ट्स जो हैं वो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं बेचारे। और ये ट्रेनिंग एक्सीडेंट था, ये ट्रेनर, मिलिट्री ट्रेनर जहाज था और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। टेरिबल स्टोरी एंड इट्स हैपनिंग। बट स्पीकिंग ऑफ टेरिबल स्टोरीज, दिस इज अ रियली डेंजरस स्टोरी। पाकिस्तानी तालिबान इवॉल्व कर रहे हैं और इनके जो अटैक्स हैं वो हमारी फोर्सेस पे तो जारी हैं, हमने इस पे रिपोर्ट की है, मगर अब ये बात ऑफिशियल हो गई है, रॉयटर्स भी इस पे रिपोर्ट कर रहा है, इनके पास ड्रोन्स आ गए हैं और ये ड्रोन्स अब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये वो वाले बड़े बड़े ड्रोन नहीं है जो इधर से चलते हैं और वो उधर अफगानिस्तान के पहाड़ों पर अटैक कर देते हैं। इतने बड़े ड्रोन्स नहीं है, क्वाड कॉप्टर्स। ये वेबसाइट से alibaba.com से आप मंगवा सकते हैं। और ये इस किस्म की टेक्नोलॉजी अब किसी DJI के स्टोर से या किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से, कराची के सदर में भी हमने सुना है कि ऐसे क्वाड कॉप्टर्स बिकते हैं। अब ये जो क्वाड कॉप्टर्स जो हैं, जिनको आप
फिल्मों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको आप ऑब्वियसली इनमें अगर मोटर लगाएं या कोई छोटा दस्ती बम लगाएं तो उसके लिए भी वो भी इस्तेमाल होता है। पिछले दिनों में इन्होंने अटैक किए हैं पुलिस की चौकियों पे, मगर वो जो अटैक्स हैं वो गिरे हैं क्योंकि एक्यूरेट वेपन नहीं है, क्योंकि गाइडेड बॉम्ब्स नहीं होते, लेजर म्यूनिशंस नहीं होती, ना दस्ती बम ही होते हैं जो यूज होते हैं, और मोटर जो है कहीं से गाइडेड नहीं होता। तो उसमें बच्चे और खवातीन भी मारने लग गए हैं। अब इस सब में केपी की हुकूमत ने जो स्टैंड लिया है वो खोखला है। केपी की हुकूमत ने क्या रेगुलेशन की है, क्वाड कॉप्टर्स की अवेलेबिलिटी इन तालिबान के पास कैसे आई है। ऑब्वियसली शुक्र है अभी तक स्मॉल स्केल अटैक्स हुए हैं, मगर इससे एक खदशा है कि अगर ये इन्होंने इसको ऑप्टिमाइज कर लिया, इस टेक्निक को अगर ये सीख गए तालिबान, तो पाकिस्तान में कहीं भी ये क्वाड कॉप्टर्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए ये अटैक्स कर सकते हैं। ये खौफनाक होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज जो हम देखते हैं जो इवॉल्व किए जा रही है वो पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है। पिछले दिनों में हमने ये देखा था कि ऐसी बसें जो हैं जिनको जो बलूचिस्तान से चलती हैं, ऐसी बसें जो हैं उनको रोक के उनमें से लोगों को उतार के और उनकी शनाख्ती कार्ड चेक करके देख के कि भाई अगर तुम पंजाब से हो तो फिर उनको कत्ल कर दिया जाता था। ये पिछले सालों से ये टेक्निक बन गई है, फैशनेबल हो गया है। मगर अब फाइनली ये जो बसें हैं इनको एस्कॉर्ट किया जा रहा है। फाइनली शुक्र है, सालों बाद, ये तकरीबन एक दिहाई से चल रहा है मसला, मगर सालों बाद इन बसेस को जो बलूचिस्तान के वो दूर दराज माइंस के शहरों से निकलती हैं जिसमें पंजाबी लेबरर्स काम करते हैं, इन बसेस को अब सपोर्ट किया जा रहा है ऐसे फौजी बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए। ऐसे आर्मर्ड इनके पास अब वो हैं एस्कॉर्ट्स हैं FC के फौज के, जो इन बेचारे मुसाफिरों को A to B से बलूचिस्तान से पंजाब या सिंध या दीगर और जो पाकिस्तान में जगह जिधर ये जाना चाह रहे हैं वो करें। तो हम देखते हैं कि एवोल्यूशन आई है मगर बहुत लेट आई है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मगर आज मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा। मेरे जो कॉलीग हैं आसिफ जट साहब, इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें की हैं उस खौफनाक मंजर पे जो कल हम सब ने डिबेट किया, जिसके बारे में हम सब ने बात की। मगर इन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली, लेट्स लिसन इन। अपने व्लॉग पे इन्होंने कहा, कर्टसी इनका व्लॉग, ये जो भी इन्होंने कहा मुझसे बेहतर ही कहा, इसलिए मैं इनका जो क्लिप है आपको दिखाना चाह रहा हूं ताकि आप गौर करें कि एग्जैक्टली पाकिस्तान में ये जो सान्या हुआ है, ये खौफनाक सान्या जो बाय द वे मेरे सूबे से हुआ है, जिसके बारे में मैं खुद एम्बैरेस्ड हूँ। हमारा जो जिरगा कल्चर है वगैरह वो कितना रिडक्टिव है। मगर ये क्या कहते हैं, लेट्स लिसन इन। ना वो रोई, ना वो गिड़गिड़ाई, ना उसने आपके पैर पकड़े, ना माफिया मांगी, और ना ही ये कहा कि मुझे कत्ल मत करना। आपने उसे कहा उधर मुंह करो और आगे जाके खड़ी हो जाओ, वो चुपचाप खड़ी होगी। आपने कहा और आगे जाके खड़ी हो जाओ, और आगे खड़ी हो गई। आपने उसे गोली मार दी, उफ की आवाज भी नहीं निकली। बात यह है कि ये जो वाकया है बलूचिस्तान का, इसमें 19 मर्द थे, 6 मुसल्ला थे, टोटल 19 मर्द थे, और उन सब की मर्दानगी उस एक निहत्ती औरत की जुर्रत से कम थी। रीजन, उस औरत ने 1.5 साल पहले निकाह किया था। माँ बाप ने, उस औरत ने 1.5 साल पहले पसंद की शादी, पसंद का निकाह किया था। माँ बाप ने 1.5 साल बाद रजामंदी करके दावत पे बुलाया, दावत पे आए और जिरगे ने फैसला सुना दिया फौरन कि इन दोनों को अभी गोली मारेंगे। उस औरत ने हाथ में कुरान उठा रखा था, अगर आप वीडियो देखेंगे आपको नजर आएगा। उसने कहा मैं कुरान उठाती हूँ, मेरा यही आखिरी सबूत है, यही आखिरी सहारा है कि मैंने जिना नहीं किया, जो सजा है ये सजा जिना की है, मैंने जिना नहीं किया, मैंने निकाह किया है। उन्होंने कुरान वापस ले लिया उससे। काश कि वो जो शख्स कुरान वापस ले रहा था कुरान को पढ़ना भी जानता होता, कभी तो उसने कुरान पढ़ा होता, तो वो कुरान से इस मसले का हल ले लेता। कुरान तो कहता है कि अपनी औरतों को मत रोको अगर वो मारूफ तरीके से निकाह करती हैं, लेकिन ये तो गैरत का मसला था ना, ये मसला मजहब का या शरीयत का तो था ही नहीं। वरना आप मिसाल क्यों ना ले लेते, हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा,
जिन्होंने खुद आका अलैहिस्सलाम से पसंद की शादी की, खुद प्रपोजल भेजा, मिसाल ले लेते, तो आपको पता चलता है कि दीन में लचक है, इजाजत देता है औरत को शादी करने की। लेकिन ये मामला गैरत का था। अच्छा, अब गैरत क्या है सुनिएगा। वो घर वाले जिन्होंने उस गैरत के नाम पर अपनी बच्ची को कुर्बान कर दिया, जो एक शख्स के साथ हक निकाह करने गई थी, एक शख्स के साथ उसने निकाह किया, उन्हीं गैरतमंद माँ बाप ने 19 नामहरम मर्दों के अंदर अपनी बेटी को खड़ा कर दिया पहाड़ों के दरमियान, और वो 19 गैरतमंद अपनी इज्जत बचाने के लिए एक औरत को मारते हैं। अच्छा किया आपने उसे मार दिया। क्या करती है आप लोगों के दरमियान जी कर? कितना अरसा और जी लेती, और इस घुटन के साथ क्या जीना कि मेरे माँ बाप भी मेरी जान के दुश्मन है। अच्छा किया आपने उसे मारा, क्योंकि आज रियासत के हाथ बंधे हैं। आज रियासत शायद इस बात का इंसाफ नहीं कर सकती, लेकिन कुदरत तो देख रही है, अल्लाह तो देख रहा है। जुल्म जब एक हाथ से बढ़ता है तो मुनसफ फिर खुद इंसाफ करता है। This is so well put. It's also so tragic. एक तरफ क्योंकि मैं भी उस इलाके से हूँ, एक तरफ ऑब्वियसली होता है कि रिवायती तौर पे जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारा कल्चर है, उसमें ऑनर, इज्जत, खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ बिग डील। इस पे हमने काफ़ी बातें भी की हैं, सियासी तौर पे भी नज़र आता है, मगर ये कहीं से ऑनर नहीं है। We need to evolve, and we need to have this conversation, especially with our tribal leaders. But unfortunately, जब हमारे लीडर्स खुद जो हैं डिसऑनरेबल हों, तो उनसे ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सरफराज बुगटी बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं। सरफराज बुगटी इन अ वे खुद भी ट्राइबल हैं। ये जो जिरगे का कल्चर है, ये इनकी कौम में भी है, हमारी कौम में भी है। उधर वेस्ट ऑफ द इंडस बहुत सारी कौमें हैं जो जिरगे को मानती हैं, मगर सरफराज बुगटी ने जिस तरीके से एक अपोलॉजिस्ट किस्म का एटीट्यूड से ये एक्सप्लेन किया है, और उन्होंने कहा है कि भाई इन दोनों की शादी ही नहीं थी, ये इन दोनों की शादी नहीं थी, ये गलत है। अब ये इस किस्म की जाहिल डिबेट में जाना कि इनकी शादी थी या नहीं थी, इस शख्स का काम नहीं है। इस शख्स का काम है कि इसकी वॉच पे, इसकी ड्यूटी पे, इसके राज तहत, इसका जो गुंडा राज है उसके तहत, जो गुंडों ने इसे दिया है छीन के पाकिस्तान की अवाम से, PPP/फौज ने जो इसको ये ड्यूटी दी हुई है, इस शख्स का काम है कि फिर भी कोशिश करे कि ऐसे सानहे ना हो। मगर ये एक्सप्लेन कर रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है कि ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि इनकी शादी नहीं थी, और फिर एक्सप्लेन कर रहा है कि बड़ा पुराना था, इसको वायरल इसलिए किया जा रहा है कि रियासत का मुंह जो है काला हो। बकवास, ईद से पहले हुआ है, as if that makes it relevant. But listen, a lot has already been said. Nothing can bring these two people back. What's done is done. ये जितने भी एक मर्द ये नहीं कर सकता। ये जो हो रहा है, ये जो पिक्चर है, बलोच हो, पठान हो, जो भी हो, I don't buy it. But what hurts me more is that people in charge, people who are supposed to fix things, people like this guy, are apologizing for the murderers. एक तरफ कह रहा है हम लोग पकड़ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ ये उसको वाटर डाउन करने की कोशिश कर रहा है। जो सान्या हुआ है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि इसलिए हुआ है। ये मुंह के दोनों तरफ से बोलना जो होता है, ये किसी के लिए सही नहीं होता है, मगर फिर भी लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस मैन, and remember his name, Justice Sardar Ijaz Ishaq. He had a very simple case to make, and he made it. He said, आफिया सिद्दीकी की रिपोर्ट किधर है? आफिया सिद्दीकी किधर है? अमरीकियों ने उसे इतने सालों से पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है? सिंपल। ये नहीं कह रहा था कि आफिया सिद्दीकी को लाओ,
ये नहीं कह रहा था कि अमरीकियों के साथ डील करो, ये नहीं कह रहा था कि अपने जैसे वो तुम्हें पैसे दे के खरीदते हैं, तुम्हारे लोग, अपने लोग तुमसे, तो तुम भी पैसे दे के खरीदो वापस उसकी आज़ादी, कुछ नहीं कहा था। जस्ट वांटेड अ रिपोर्ट। मगर ये इतनी आप कह सकते हैं मगरूर हुकूमत है कि दे डोंट इवन बॉदर सबमिटिंग अ रिपोर्ट, एन अपडेट टू द सिस्टम कि जी ये हुआ है, इधर केस फंसा हुआ है, इधर इसके लॉयर्स हैं, ये स्टेज है आफिया सिद्दीकी। उन्होंने नहीं किया, इस बंदे ने कंटेम्प्ट लगा दी, क्योंकि इस बंदे को खुद इसके बॉसेस जो हैं सुनने नहीं दे रहे थे ये केस, मगर इसने कंटेम्प्ट जो है अब लगा दी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे इसने जो है ये कंटेम्प्ट जो है नोटिस पीएम शहबाज पे लगा दिया है और बाकी फेडरल कैबिनेट पे कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, और होना चाहिए। ऐसे लोगों की ही वजह से मुल्क शायद माशाल्लाह से आज तक कायम है। But what do you think is going on with this guy? इसके ऊपर भी इन्होंने फंदा लगा दिया है। मेरे ख्याल से ये इसको कवर देने के लिए है। इसका 8-9 साल पुराना केस है। बनीगाला के करीब इसकी गाड़ी पकड़ी गई थी, उसमें शराब थी। ये अभी पावर में नहीं होता। अगर ये केस वाकई ही सच्चा केस होता एक तरफ से तो सवाल बनता है, तो फिर ये पावर में नहीं होता, और अगर वाकई ही इस मुल्क में जस्टिस होता तो ये पावर में नहीं होता। अब क्यों इसके ऊपर केस लगाया जा रहा है? 2 रीजंस हैं। या तो इसने प्ले बॉल नहीं की, इसने मैच नहीं फिक्स किया सेनेट का, या कहीं और जो भी अगस्त 5 की जो तैयारी हो रही है पीटीआई कर रही है, इसको फंदा लगा रहे हैं, इसको डंडा दे रहे हैं, गंडापुर को डंडा मिल रहा है, या ये रीजन है, या इसको पॉलिटिकल कवर मिल रहा है। ट्रोजन हॉर्स बनाने की कोशिश की जा रही है इसे। ट्रोजन हॉर्स वो घोड़ा था जो एक यूनानी कौम ने दूसरी यूनानी कौम को भेजा था एक बहुत लंबी जंग को खत्म करने के लिए। उन्होंने वाकई ही सीज फायर के तहत एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा भेजा। वो लकड़ी का घोड़ा ट्रोजन्स ने एक्सेप्ट कर लिया, एथेनियंस ने भेजा था, और फिर उसमें ही उनके फौजी घुसे हुए थे। रात के अंधेरे में जब वो बाकी जो शहर है वो सो गया, इस तोहफे को एक्सेप्ट करके उस बड़े से घोड़े से उनके फौजी निकले, सब लीडरशिप को कत्ल किया और शहर को टेक ओवर कर लिया। पुरानी कहानी है यूनानियों में, मगर इस शख्स को भी ट्रोजन हॉर्स कहा जा रहा है। क्या ये ट्रोजन हॉर्स है या नहीं है, वी डोंट नो, बट व्हाट वी डू नो इज दैट देयर आर बेटर पीपल इन द पार्टी एंड दे आर बीइंग मिसट्रीटेड। इस औरत को अगर मिसट्रीट करते रहे, एंड इफ दिस वुमन इज लॉस्ट, तो जो हार्ड स्टेट जो अचीव करता है ना, वो एक तरफ हो जाएगी। दिस इज अ गुड वुमन, शी इज अ हार्ड वर्किंग पार्टी वर्कर, शी इज डन अ लॉट ऑफ गुड फॉर पाकिस्तान्स पीपल बिफोर द पीटीआई। इसने बहुत सालों से पाकिस्तानियों को, अपने लोगों को, लाहौरियों को बहुत सर्व किया। दिस इज नॉट जस्ट कि ये पीटीआई की थी, पीटीआई तो इसने कुछ साल पहले ज्वाइन किया था। इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। ठीक है, May 9 में मुलव्वस थी, ठीक है, ये उस वक्त निकली हुई थी, वो एक अलग कहानी है। उससे पहले देखें, May 9 से भी पहले एक यास्मीन राशिद थी। पाकिस्तान के हीरोज को ऐसे सर्व नहीं करना चाहिए। फिर आज की ताजा कहानी, ये अब डिबेट होने लग गई है, और ये अगर न्यूयॉर्क डेली न्यूज में आ गई है तो फिर से बोलूंगा। जैक रोजन को गूगल करें जाके, अमेरिकन जूइश कांग्रेस का चीफ है ये। इसके जिस किस्म के ये आर्टिकल्स लिखता है, वो भी जाके आप पढ़ लें, आपको नजर आ जाएंगे। इसके देख लें आप आर्टिकल्स किस किस्म के लिखता है। जैक रोजन लिखता है एंटी सेमिटिज्म पे, जैक रोजन लिखता है इस किस्म के आर्टिकल्स जो इजराइल के ऊपर होते हैं। एंटी सेमिटिज्म, इजराइल के साथ कैसे दोस्ती की जाए। बाइडन और सऊदी के जमाने में इसने लिखा था कि सऊदियों को कैसे ट्यून इन किया जाए, ईरानियों से कैसे लड़ाई की जाए। ये बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है जिसने ये पीस लिखा है, और इसने ये पीस बेसिकली लब्बे लबाब लिखा है कि पाकिस्तानी तैयार हैं, पाकिस्तान का ये डिक्टेटर तैयार है, पाकिस्तान को चांस दो, पाकिस्तान के साथ काम धंधा करो, इंडिया से के साथ सब डील्स ना करो, जीरो सम गेम साउथ एशिया में ना रखो, पाकिस्तान को भी लेके चलो, इंडिया को भी लेके चलो। अगर सऊदी अरब ने एक्सेप्ट कर लिया तो पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर लेगा। पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, और उस इम्पोर्टेंट खिलाड़ी ने अगर अब्राहम अकॉर्ड्स और इजराइल को मान लिया तो इसमें अमेरिका की ही जय जय है। और ये बातें अब होने लग गई हैं इधर इस विजिट के बाद।
तो क्रिटिकल टाइम है, क्रिटिकल इश्यूज हैं, और इन सब इश्यूज में आप क्या कर सकते हैं? आप वही कर सकते हैं जो आपका काम है। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम आपसे और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपकी सपोर्ट मांगते हैं। मेंबरशिप ऑप्शंस जो मेरे हैं वो चेकआउट करें, लिखे हुए हैं, और स्पेशली जो मेरा सबस्टैक वगैरह है उसको भी जाके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि खाली देखना नहीं, कभी कभी पढ़ना भी चाहिए। ये था आज का महाज। आई विल टॉक टू यू वेरी सून, वेरी वेरी सून। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।